हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम लोग जो पहले पढ़े हुए थे नियंत्रण एवं समन्वय, उसके बचे हुए जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बाकी कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है, प्रतिवर्ती चाप क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क के बारे में। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, जो मानव मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। यह हड्डियों के बॉक्स स्कल में सुरक्षित होता है। वो जो खोपड़ी जिसको बोलते हैं, जिसमें वो क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। ब्रेन को, यूं कहें मस्तिष्क को प्रोटेक्ट करने का जो काम है वो स्कल का होता है, और ये काफी कठोर होता है। आप अपने सर को टच करते होंगे तो ऊपरी का जो आवरण है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। वही आवरण उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। केंद्रीय तंत्रिका, जिसको मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर सीएनएस बनाते हैं। ठीक है, सीएनएस का फुल फॉर्म हो जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सीएनएस किससे मिलकर बना होता है, तो आप बोलिएगा सर मस्तिष्क और मेरुरज्जु से। मेरुरज्जु के बारे में डिटेल में हम लोग जान चुके हैं, ये क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है ना। बेसिकली मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। मेरुरज्जु हमारे स्पाइनल, है ना, कॉर्ड यहाँ पर स्थित होता है। और वो हमारे शरीर में कोई अचानक ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि काफ़ी इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती है, तो वो ब्रेन तक ना पहुंचा करके यहीं से वो उस कार्य को हैंडल कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी गर्म वस्तु से आपका हाथ संपर्क में आया और तुरंत हाथ क्या हो जाता है, हट जाता है। तो इस प्रोसेस को करने में काफ़ी जल्दी तरीके से ये हो जाता है, मतलब बहुत फास्ट तरीके से होता है। इसको करने के लिए जो चीज जिम्मेवार होता है वो है मेरुरज्जु। यहाँ मानव के मस्तिष्क तक ये खबर नहीं पहुंचता है। ठीक है, और वही मेरुरज्जु और आपका जो ब्रेन, ये जब दोनों कंप्लीट होते हैं मिल करके बनाते हैं सीएनएस, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यह सोचने, समझने और समस्त शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। हमारे बॉडी में जितने भी कार्य होते हैं सब इन्हीं के द्वारा नियंत्रित होते हैं, जिन्हें हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और इसमें आपका ब्रेन भी आ जाता है और आपका मेरुरज्जु भी आता है। मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ये अग्र है, मध्य हो गया, और ये पश्च हो गया। तो अग्र मस्तिष्क का क्या कार्य होता है, आइए जानते हैं। जिसको हम लोग फोरब्रेन बोलते हैं, सोचने और याद रखने वाला सबसे बड़ा भाग। कोई भी चीज हम सोचते हैं तो हम कौन से पार्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो अग्र मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हैं, फोर ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। आप देखे होंगे कि जब भी कोई चीज आप सोचते हैं तो आप ऐसे करते हैं, हम 1 मिनट रुक के बताते हैं, है ना। आपका हैंड ऑटोमेटिकली यहाँ पर जाते हैं। इसका मतलब है कि हम सोचते वक्त किस पार्ट का ज्यादा यूज करते हैं, किस पर ज्यादा प्रेशर देते हैं, आगे वाले मस्तिष्क पे। ठीक है, मध्य मस्तिष्क क्या होता है, तो अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र होता है। अनैच्छिक क्रिया जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, जिन्हें हम जानबूझकर नहीं करते, वह अनैच्छिक क्रिया होती है। जैसे खांसना, छींकना, ये सभी क्रियाएं कैसी है, अनैच्छिक क्रिया है। और ये किसके द्वारा होती है, मध्य मस्तिष्क के द्वारा होता है। अगला जो है वो है बाबू पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, ये पीछे वाला भाग होता है। ये क्या करता है, संतुलन और शारीरिक स्थिरता, बैलेंस बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पश्चिम मस्तिष्क। अगर आप सड़क पे चलते हैं तो अपनी साइड में चलते हैं, तो ये एक तरीका हो गया। साइकिल चलाते हैं या कोई भी बाइक चलाते हैं तो यहाँ पर आप बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो उस बैलेंस को मेंटेन करना किस मस्तिष्क का काम होता है, पश्चिम मस्तिष्क का काम होता है। ये तो शारीरिक क्रिया हो गई। ठीक है, सॉरी, बाहरी क्रिया हो गई। शरीर के अंदर भी बहुत सारी क्रियाएं होती है जो कि आपका पश्चिम मस्तिष्क की कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल आपका हार्ट बीट, आपका ब्लड प्रेशर। ओके, तो ये जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब कौन कंट्रोल करते हैं, आपके पश्चिम मस्तिष्क कंट्रोल करते हैं। अग्र मस्तिष्क के बारे में आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं। ये प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसको सेरिब्रम के नाम से भी जाना जाता है। क्या है ये, बुद्धि, चेतना, तर्क और याददाश्त का मुख्य केंद्र है। यहाँ पर हम जो भी चीज सोचते हैं, तर्क करते हैं, वो सभी चीजें यहीं पर केंद्र होते हैं। ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक से सूचना ग्रहण करना। ज्ञानेंद्रियां क्या होती है, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आप सभी पढ़े होंगे। ठीक है, आंख, नाक, कान, जीवा, है ना, जबान
और ये आपका स्किन। ये 5 ज्ञानेंद्रिय होते हैं जिनसे आप किसी भी सूचना को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। आपके बॉडी के अंदर वो सूचना जाता है और उससे आप इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है। सो ये हमारे सेंस ऑर्गन्स बोले जाते हैं, ज्ञानेंद्रिय बोली जाती हैं। भूख लगने का आभास कराने वाले केंद्र यहीं स्थित होते हैं। कहाँ पर? अग्र मस्तिष्क में होते हैं, जो कि आपको ये ट्रिगर करते हैं कि आपको अब भोजन करना चाहिए। आगे पढ़ते हैं बाबू, मध्य मस्तिष्क, जिसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन। क्या बोलते हैं बाबू? मिड ब्रेन। यह अग्र और पश्चिम मस्तिष्क के मध्य सेतु का कार्य करता है। मतलब कि अग्र वाला जो ब्रेन है और जो पश्च वाला ब्रेन है, उसके बीच में एक सेतु की तरह कार्य करता है। ठीक है। सिर, गर्दन और धड़ के प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। सिर, धड़, ठीक है, ये धड़ हो गया, और गर्दन, इनके जितनी भी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, प्रतिवर्ती क्रिया आप बढ़िया से समझ गए होंगे, पिछली वीडियो हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ चुके हैं। तो इन सभी क्रियाओं का नियंत्रण जो होता है वो कौन करता है? वो मध्य मस्तिष्क करते हैं। दृष्टि और श्रवण संबंधित प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियमन। दृष्टि इन द सेंस जो हम लोग देखते हैं, जो सुनते हैं, उसके प्रति जो क्रियाएं होती हैं वो उसका नियंत्रण कौन करता है? मध्य मस्तिष्क करता है। आंख के पुतली का आकार में परिवर्तन, इसका नियंत्रण भी मध्य मस्तिष्क ही करता है। ठीक है जी। अब देखिए, जो पश्चिम मस्तिष्क होता है वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया रहता है। पहला है अनुमस्तिष्क, फिर है पॉन्स और फिर है मेंडुला। अनुमस्तिष्क के बारे में जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेरिबेलम। ऐच्छिक क्रियाओं की शुद्धता और संतुलन, जो भी आप ऐच्छिक क्रियाएं करते हैं, जो चीज आप जानबूझ के करते हैं, जैसे पढ़ना, बोलना, सही तरीके से आप कर पाए, इसके लिए कौन सा आपका ब्रेन जिम्मेदार होता है? पश्चिम मस्तिष्क। और उसमें कौन सा भाग? अनुमस्तिष्क वाला भाग। ठीक है। पॉन्स क्या है? श्वसन दर का नियंत्रण और नियमन। आप जो श्वसन कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वो कितनी मात्रा में आपको लेनी चाहिए, इसका कंट्रोल पॉन्स के पास होता है। ठीक है। आपको बॉडी में जितनी भी श्वसन से संबंधित क्रियाएं होती हैं वो सारे के सारे कंट्रोल्स पॉन्स करता है। मेंडुला का क्या काम है? रक्तदाब, लार आना, वमन, इस सब का नियंत्रण करता है। रक्तदाब ब्लड प्रेशर हो गया, है ना। वमन, उल्टी, जो वोमिटिंग होता है, तो उसको नियंत्रण करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? मेडुला। संतुलन एवं अनैच्छिक क्रियाएं। अनुमस्तिष्क का कार्य साइकिल चलाना, एक सीधी रेखा में चलना या पेन उठाना जैसी क्रियाओं के लिए संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है, अभी आपको बताएं। तो जो संतुलन बनाने वाला जो कार्य होता है वो कौन करता है? अनुमस्तिष्क का कार्य होता है। मेंडुला भी इसमें सहयोगी है। किस चीज में? तो अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे कि छींकना, खांसना, दिल का धड़कना, ठीक है, दिल का धड़कना और भोजन का पाचन, इन सभी चीजों को नियंत्रित कौन करता है? मेडुला करता है। अनैच्छिक क्रियाएं वही आपको बताए, है ना, छींकना, खांसना, ये सब चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं। मस्तिष्क की सुरक्षा प्रणाली। कपाल जो होता है, स्कल, वो कठोर हड्डियों का बॉक्स होता है, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। उसके बाद है बाबू सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये क्या करता है? झटकों से बचाने वाला एक लिक्विड होता है ना, जो ब्रेन पे कभी झटका लगता है या कभी, है ना, धक्का लगता है, तो उसको झेलने के लिए, उसको, है ना, आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है ना, उसका नाम क्या है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अगला है बाबू कशेरुकदंड। मेरुरज्जु जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसकी सुरक्षा करता है। क्या करता है? सुरक्षा करता है। कौन सा? कशेरुकदंड किसकी सुरक्षा करता है? मेरुरज्जु की सुरक्षा करता है। ये आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वहीं पर वो स्थित होता है।